नमस्कार मित्रों, जब भी भारत पाक विभाजन की बात होती है और उसके साथ साथ जब ये रेड क्लिफ लाइन की बात होती है तो उस वक्त दो नाम जो हैं वो चर्चा में आते हैं। दो नाम वो हैं जो कि बिल्कुल सीमा को बांटने वाले नाम हैं। एक नाम है अटारी और एक वाघा। अब दिक्कत यह है कि हम लोग अक्सर वाघा बॉर्डर ही बोलते हैं, सीमांत बॉर्डर को, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि ये वाघा जो है ये पाकिस्तान का गांव है जो सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, और अटारी जो है ये भारतीय क्षेत्र का गांव है जो भारतीय क्षेत्र में है। लेकिन ये एक नाम प्रचलित हो गया कि वाघा बॉर्डर जो है, उस नाम से ही सारी बातें होने लगी। विशेष आकर्षण का बिंदु बनी वहाँ की जो शाम की फ्लैग सेरेमनी है, वो बड़ी रोचक सेरेमनी है। और उसको देखने के लिए आज भी, अब तो शायद कोरोना की वजह से पाबंदी लगी है, लेकिन नियम ये रहा है कि हज़ारों की संख्या में भारत से भी और उधर पाकिस्तान वाली तरफ पाकिस्तान से भी हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते थे, और सिर्फ एक बात देखने के लिए कि दोनों देशों के झंडे जब शाम को, एक कायदा है कि राष्ट्रीय झंडों को शाम को उतारा जाए सम्मान के साथ। और अच्छी बात यह है कि अगर दो शत्रु देश भी हैं, दो या मित्र देश भी हैं, तो उस वक्त वो पूरी की पूरी सैंक्टिटी, पूरी की पूरी एक पवित्रता, एक दूसरे के प्रति एक सम्मान का भाव वो प्रदर्शित करें। और इसी बात को लेकर ये 1986 में विधिवत रूप से शुरू हुई थी। यद्यपि ये सेरेमनी जो है ये पुरानी चली आ रही है, जब से दोनों विभाजित हुए। और ये सीमा पर 3 जगह तो कम से कम, जो हमारा क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, इसमें 3 जगह 3 स्थानों पर तो ये सेरेमनी नियमित रूप से होती है। एक आप अटारी बॉर्डर भी कह सकते हैं, वाघा बॉर्डर भी कह सकते हैं। दूसरा सुलेमान की बॉर्डर जो है फाजिल्का से बिल्कुल सटा हुआ, जो सीमावर्ती जो चौकी है दोनों देशों की आर पार, वहाँ भी ये सेरेमनी होती है। और तीसरी सेरेमनी जो है वो फ़िरोज़पुर हुसैनी वाला में उस सीमा पर होती है। तो ये सेरेमनी देखने वाली इसलिए होती है कि कई बार दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो अपने बूटों की जो उनकी आवाज़ है, उनकी वो इतनी तीखापन आ जाता है कि जैसे दूसरे देश को वो समाप्त कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। उनके तेवर देखने वाले होते हैं, जो उनका जो विशेष रूप से जो घुटने उठाकर पाँव को ऊंचा उठा के और अपने झंडे को सलामी देने वाली बात होती है, वो बड़ा अजीब एक नक्शा होता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये रूटीन में होता है, इसके लिए बाकायदा रिहर्सल होती है। और रिहर्सल में भी जो विशेष रूप से ऐसे जवान चुने जाते हैं जिनकी मूँछों पे भी ताव हों, और जिनकी जो वेशभूषा है उसमें कोई भी बीच में सिलवट कहीं नज़र ना आए। तो इसके लिए बाकायदा एक अभ्यास होता है, पूर्वाभ्यास कहते हैं, रिहर्सल होती है। और जब दोनों देशों में संबंध ठीक होते हैं तो अब उन मौक़ों पे तो अक्सर ईद के मौके पे या दिवाली के मौके पे एक दूसरे को मिठाई खिलाने की परंपरा भी है, लेकिन अब वो परंपराएं सारी की सारी फ़िलहाल पिछले कई वर्षों से ठप हैं। अब हम भी उनकी जो मिठाई है वो स्वीकार नहीं करते। दिवाली के अवसर पर हमारे जवान भी, और ईद के मौके पे वो लोग भी स्वीकार नहीं करते। अब ये बातें हालात का एक तकाज़े से उपजी हुई बातें हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा इन सीमाओं को भी देख लें, बॉर्डर्स को देख लें। अटारी को अक्सर आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद ये महाराजा रंजीत सिंह के जो एक सिपा सलार थे, एक सेनापति थे, श्याम सिंह अटारी वाला के नाम से उनका बड़ा गरिमापूर्ण नाम रहा है। तो कुछ लोग ये कहते रहे हैं कि श्याम सिंह अटारी वाला के नाम पर ये गांव बसा था, लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है। श्याम सिंह की पैदाइश इसी गांव में हुई थी, इसलिए उनके नाम के साथ अटारी वाला जो है वो अटैच हो गया था, और उनको श्याम सिंह अटारी वाला के नाम से ही जाना जाता है। और ये एक माझा क्षेत्र में है ये सारा का सारा गांव। और 2 भाइयों ने, एक गौर सिंह थे और एक कौर सिंह थे, नाम भी ऐसे ही होते थे उस वक्त, गौर सिंह और कौर सिंह। तो दोनों भाइयों ने इस गांव की स्थापना की थी। दोनों सिद्धू उपजाति के जट थे, और इसलिए इसे जट्टों का गांव भी कहा जाता था। लेकिन बाद में पहले ये भी था कि एक लुधियाना, जो सीमा के साथ ही लुधियाना का क्षेत्र है, तो वहाँ एक गांव है कौंके। पहले इस गांव का नाम बीच में कौंके भी कहने लगे थे लोग, लेकिन कौंके के बाद जो है अटारी है वो स्थायी रूप से इसका नाम स्वीकार कर लिया गया। और कौंके जो है वो अलग से एक गांव इसके साथ ही सटा हुआ, वो अलग से गांव।
उस गांव के नाम पर भी बहुत सारे साहित्यकारों ने अपना नाम रखा है। अमरजीत कौंके और कुछ लोग और भी हैं ऐसे साहित्यकार जिन्होंने उस गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। तो अटारी की जितनी भी आबादी है वो सारी की सारी, उनका नियम है कि क्योंकि अमृतसर जो है स्वर्ण मंदिर वहाँ से बहुत करीब पड़ता है, लगभग 24 किलोमीटर का ही फासला है, ज़्यादा नहीं है। और इतने फासले पर जाकर वहाँ से प्रसाद लाना, ये कुछ एक परिवारों का तो अब भी नियम है कि वो सुबह उठते ही पहले स्वर्ण मंदिर साहब जाते हैं और वहाँ से प्रसाद ला के वहाँ से वाक लेके या गुरबाणी का कीर्तन थोड़ी देर सुन के उसके बाद अपने गांव में लौटते हैं और वहाँ पर रौनक रहती है। सबसे बड़ी बात यह कि रेलवे जो स्टेशन है वो वाघा नहीं है। वाघा का रेलवे स्टेशन बाद में बना, लेकिन पाकिस्तानी सीमा में बना, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अटारी का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बाकायदा चेक पोस्ट भी थी, वहाँ पर इमिग्रेशन की भी एक काउंटर होता था। मुझे भी याद है जब मैं पाकिस्तान 2 बार गया तो बाई ट्रेन गया तो रेलवे जो ट्रेन है वो समझौता एक्सप्रेस, तो वो अटारी सीमा से ही चलती थी, अटारी रेलवे स्टेशन से चलती थी। और बड़ा एक रोचक दृश्य होता है कि अटारी से जब ट्रेन निकलती थी तो निकलते ही कोई 8 किलोमीटर या कुछ फरलांग के बाद पाकिस्तानी सीमा शुरू हो जाती थी। अब पाकिस्तानी सीमा के शुरू होते ही ट्रेन वो धीरे धीरे हल्की होती और वो पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे वो बड़ी फुर्ती के साथ उस ट्रेन में सवार होते थे, इसलिए कि अब यह ट्रेन उनके लिए एक सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। अब उन्हें इस ट्रेन की, इसके यात्रियों की रक्षा करनी है। तो ये सारी की सारी जो कवायद है बड़ी दिलचस्प रही है और ये दोनों गांवों को हमें अलग अलग रूप से अगर समझ लें तो अच्छा है। वाघा बॉर्डर है, उसकी विशेषता जिसे हम वाघा बॉर्डर कहते हैं, एक्चुअली वो भी भारत पाक सीमा का एक गांव है। अटारी बॉर्डर भी इसको कहना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कहते, एक नाम पड़ गया। तो वाघा बॉर्डर जो है, बीच में एक बरामदा आता है। बरामदे में बहुत लंबी लंबी चित्र लगे होते हैं और एक चित्र जो है भारत पाक विभाजन का लगा हुआ है, जिसमें से एक तरफ से काफ़िले पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे हैं और इधर भारत से काफ़िले पाकिस्तान की ओर। वो कोडक कंपनी ने उन दिनों एक बहुत लंबा चित्र बनाया था। वो इतनी बड़ी रील होती नहीं थी, लेकिन विशेष रूप से तैयार की गई थी और वो अब भी शायद लगा होगा। इन दोनों के बीच में एक स्थान पर अमृता प्रीतम की वो कविता जो है वो अब भी, जब मैं गया था तब तक वो मौजूद थी, शायद अब भी मौजूद होगी, क्योंकि वो शिलालेख के रूप में दी गई थी कि आज आखां वारस जानू कि तू कबरां विचों बोल, आज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, आज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, आज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारस शाह नू कहन। तो वारस शाह से एक अमृता की पुकार थी और जो अमृता और वारिस शाह दोनों के देशों के बीच में जो स्थान था वहाँ पर वो दर्ज हुई और अमृता का देश अलग बन गया, वारिस शाह का देश अलग बन गया। तो ये दोनों गांवों को हमें समझना चाहिए, दोनों का इतिहास, और दिलचस्प है, काफ़ी दिलचस्पियों से भरा हुआ। और कभी कभी ऐसी चीज़ों को बारीकी से अगर थोड़ा सा जान लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया दोस्तों।